नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 72। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अंजलि के परिवार अब शहर से गांव में आ गई है, मगर अंजलि के मानसिक स्थिति को खराब देखते हुए अंजलि के मां रुक्मणी देवी अपनी बेटी को सांत्वना देने की बहाने बहुत से बातें करने लगी। गांव के वातावरण कितना अच्छा होता है। शहर में जगह जगह गंदगी और प्रदूषण के चलते तथा शोर शराबा के चलते लोग यूं ही बीमार पड़ जाते हैं, मगर यहाँ पर निर्मल जलवायु के साथ शुद्ध शांत वातावरण मन को बहुत शांति देती है। अगर मुझे पता होती कि यहाँ के लोग इतने अच्छे और मिलनसार हैं, तो हम पहले ही यहाँ पर आ जाते। हालांकि शहर तो शहर होती है, लेकिन छल कपट भी वहाँ बहुत होती है। विशेषकर इस मामले में गांव बहुत अच्छा है, और इस गांव के लोग तो सचमुच बहुत अच्छा है। रहा बात अपने घर की, अभी तो हम लोग अपने रहने के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है उतना कर लिया। बाद में धीरे धीरे अपने जरूरत के हिसाब से इसे और भी सुविधाजनक बना लेंगे। उसके लिए थोड़ी समय तो लगेंगे। हमें इस बात से संतोष करना होगा कि हम लोग अपने घर में रह रहे हैं। अपने पत्नी को खुश देखकर मन ही मन रामस्वरूप जी सोचने लगे, अगर ऐसा ही खुशी खुशी समय बीत जाती है तो अच्छा है। उनके आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे में रोज चलते चलते नदी के किनारे तक चले जाने पर तथा वहाँ के शुद्ध हवा लेने पर शरीर के आधे बीमारी यूं ही खत्म हो जाएगी। मगर मुझे लगता है कि अंजलि अपने माँ की तरह खुश नहीं है। आजकल कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगी है। मैं सब समझता हूँ कि उसके तीन बेटा घर से बाहर है, विदेशों में रहता है। आखिर माँ की मन तो सर्वदा उनके लिए व्याकुल रहेगी, इस कारण वह रोती रहती है। प्रकाश के भी मनोदशा अच्छा नहीं है। एक तरफ जहाँ बच्चों को लेकर चिंता में रहता है, वहीं अपने परिवार के समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित रहता है, मगर किसी से कुछ कह नहीं पाता। कभी कभार प्रकाश थोड़ी मुस्कुरा देता है, मगर उसके मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं दर्द भी छुपी हुई है, जिसका निशान साफ साफ दिखाई देती है। और यह सब हम लोग जानते भी हैं, मगर किसी से जिक्र नहीं कर सकते। हम अपने मन की दर्द किसी से दिखा नहीं सकते। प्रकाश अपने पत्नी अंजलि को खुश रखने को हर संभव प्रयास करता है, मगर अंजलि अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती है। उसे यहाँ के वातावरण नहीं सुहाती। जन्म से ही शहर में रही है, वहाँ के वातावरण में पले बड़े हुए, फिर शहर में नौकरी की और लंबे समय से मतलब कि जीवन के 5 दशक वहाँ शहर में बिताने के पश्चात गांव में आकर बस जाना उसके मन के अनुरूप या कहें तो उसके इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ। शहर में हर कदम पर सारे सुविधाएं मिल जाती है, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, यहाँ तक कि जब भी चाहा स्कूटर पर बैठकर बाजार में जाना, यह सब यहाँ के वातावरण में नहीं होते। हालांकि यहाँ पर भी अब ऑटो रिक्शा चलती है, टैक्सी चलती है, फिर भी शहर से फर्क तो है। शहर में अपने मोहल्ले में सुबह शाम टहलने के लिए पार्क की व्यवस्था है, मगर यहाँ पर खेत खलियान के बीच तथा नदी के कारण बड़े बड़े मच्छरों की उपस्थिति ने उसे और भी प्रतिकूलता में डाल दिया। जो उसने अपनी माँ से हर वक्त शिकायत कहती रहती है, तो कभी अपने पिताजी से शिकायत करती है। ऐसे में प्रकाश तथा अंजलि के माता पिता समझाते हुए कहते हैं, यह गांव है, थोड़ा बहुत तो समस्या हर जगह पर होती है। जहाँ तक मच्छरों की बात है, यह तो शायद शहरों में ज्यादा होती है, क्योंकि शहरों में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जो गांव में नहीं होते। वहाँ पर चारों ओर बिजली के झिलमिलाती रोशनी है। यहाँ गांव में भी बिजली है, मगर चारों ओर अकारण लाइटें नहीं जलती, क्योंकि यहाँ पर गांव में चोर चक्के तथा दुष्कृत्य करने वाले सीमित होते हैं। यहाँ पर रात को लोग निश्चित होकर सोते हैं, मगर शहरों में ऐसा मुमकिन नहीं होता। तुम्हें नए नए थोड़ी बहुत असुविधा होंगे, जो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात है कि शहर के जैसे मकान यहाँ पर नहीं बनते, यहाँ गांव के वातावरण के हिसाब से बनते हैं। ऊपर से अगर सारे पैसा मकान में लगा दिया तो हाथ में कुछ भी नहीं बचेंगे। अगर सारे पैसे खर्च करके बनाएंगे तो शहर के जैसे मकान बन सकती है, मगर हमें उसकी जरूरत भी तो नहीं है।
ऐसे में हमारे जरूरत के हिसाब से जो बना बिल्कुल सही है। अगर कोई भी छोटे मोटे बिजनेस के लिए मन बना लिया तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो पैसा होना चाहिए। अगर सारे मकान में लगा दिया तो फिर कहाँ से लाएंगे? साथ में परिवार भी तो चलाना होगा। रामस्वरूप जी कहने लगे, हमारे काफी उम्र हो गई है, ऐसे में शायद बहुत जल्द ही हमें चले जाना होगा। उसके पश्चात सरकारी पेंशन जो मिलता है वह भी बंद हो जाएंगे। उसके बाद हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का सहायता तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। इस विषय को दिमाग में रखकर चलना होगा। इन बातों को सोचते हुए सारे पैसा खर्च करके सुविधाएं भोगने से भला क्या लाभ होंगे? अच्छा तो यही होंगे अपने पास जो भी कुछ है उसे संभाल कर खर्च की जाए। अंजलि अपने माता पिता की बातों को सुन तो लेती है मगर उसे संतुष्ट नहीं होती। जब भी मौका मिलता है वह सारे समस्याओं का जड़ प्रकाश को समझकर उसे तरह तरह की बातों से ताना देने लगती है, जिस पर प्रकाश चुपचाप रहकर संतोष व्यक्त कर लेता है। अंजलि के माता पिता अपनी बेटी को समझने को खूब प्रयास करते हैं ताकि व्यर्थ प्रकाश पर ना बिगड़े, इस तरह उसे उलाहना न दे, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ मालूम है कि इन सब के लिए प्रकाश को दायी करना सही नहीं है। मगर अंजलि नहीं मानती। थोड़ा मौका मिलते ही अंजलि फिर से प्रकाश पर बिफर पड़ती है, पूरा घर को सिर पर उठा लेती है और बहुत से बुरा भला कहने लगती है। सभी लोग मिलकर उसे रोकने को बहुत कोशिश करते हैं मगर अंजलि किसी के नहीं मानती। जोर जोर से बकबक करते हुए कभी कभी अंजलि बेहोशी के हालात में पहुंच जाती है, मगर प्रकाश किसी भी तरह के जवाब दिए बगैर चुपचाप रह जाता। प्रकाश समझता है कि अंजलि के मनोदशा अभी पूर्ण रूप से सही नहीं है और अपने तीनों बेटे को लेकर भी बहुत परेशान है। एक एक करके तीनों बेटा घर से बाहर चला गया, जो समय के साथ साथ जरूरी भी था। उनके पढ़ाई लिखाई तथा नौकरी के चलते सभी घर से बाहर चला गया, जिनके बारे में सोचते हुए अंजलि भीतर भीतर परेशान रहती है, क्योंकि अंजलि उनके माँ है। उसके माँ की ममता ने उसे अंदर ही अंदर तक छलनी करने लगती है, जैसा कि सभी माँओं के लिए होती है। कोई भी माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करने को तैयार नहीं होती। वास्तविकता के तहत पढ़ाई लिखाई हेतु बहुत से बच्चों को घर से बाहर जाना पड़ता है, जैसा कि हमारे तीनों बेटा घर से बाहर गए हैं। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे रहे कि पढ़ाई के बाद या तो जब नौकरी मिलेगी तो जरूर घर में हम लोगों से मिलने को आएगा, हमारे साथ रहेगा, मगर आजकल ऐसा कम होती है। ऊपर से मर्जी के शादी करके वहाँ पर ही रह गया, जो स्वाभाविक रूप से अंजलि के बर्दाश्त के बाहर है, मगर हम लोग भला कर भी कर सकते हैं और अंजलि भी इन सब बातों को लेकर सोचने का आलवा कुछ भी नहीं कर सकती। इस कारण वह बहुत परेशान रहती है। अंजलि सोचती है, अगर हम लोग गांव के बजाय शहर में ही रहते तो कम से कम कभी ना कभी तो बच्चे लोग हमारे पास आते। आज बच्चों के भविष्य के खातिर हमारा घर मकान सारा कुछ दांव पर लग गया। बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लालच में आकर हमारा सब कुछ उजाड़ गया। हम ना तो घर का रहे ना घाट के। मैं शुरू से कहती रही कि बच्चों को दूर मत भेजो, मगर प्रकाश ने नहीं माना। उसका सर्वदा यही कहना कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहिए। सभी माता पिता की कर्तव्य बनती है कि अपने बच्चों के लिए अपना जीवन तक दांव पर डाल दे, चाहे बच्चे लोग अपने कर्तव्य को निभाएं या नहीं। प्रकृति का यही तो नियम है। सभी बच्चे बड़े होकर अपना कर्तव्य निभाएंगे ऐसा उम्मीद करना भी निरर्थक है, क्योंकि उनकी परिस्थिति कभी कभी उन्हें स्वार्थी बना देती है। यह लोग अपने के आलवा किसी और के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते, हालांकि उसके पीछे बहुत से तर्क है जिसे नकार नहीं सकते। हम माता पिता दिन ब दिन स्वार्थी बनते जा रहे। बहुत से कूटनीतिज्ञ हमारे समाज में पनप रहे हैं, जिनको दूसरे की घर तोड़ने में बहुत आनंद आते हैं। प्रकाश कहता है, तुम समझा करो अंजलि, सभी माता पिता अपने बच्चों के खातिर सब कुछ लुटा देते हैं। हम भी ऐसा कर रहे हैं। रही बात उन लोगों की कर्तव्यों की, हमारे भाग्य में जो है वह होकर रहेगा। अंजलि, अगर हमारे नसीब में बच्चों से दूर रहना है तो वह किसी भी रूप में होकर रहेगा।
तुमने अक्सर सुना होगा कि 5-6 बच्चों के माता पिता को भी एक वक्त के निवाला के लिए भिक्षा मांगना पड़ता है, और ऐसा भी देखा गया कि किसी के अपने बच्चे नहीं हैं, वह भी बुढ़ापा में सुखी जीवन बिता रहे हैं। अपने अपने किस्मत को लेकर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, इस बात पर हम लोग किसी को कह भी नहीं सकते। कुछ दिन बिता कि प्रकाश शहर में जाकर बैंक वालों से बात करता है, तो पता लगा कि बच्चों के पढ़ाई के खातिर मकान को गिरवी रखकर जो लोन लिया था वह अब ब्याज सहित बहुत बड़ा रकम बन गई है। अगर मकान बिक्री कर भी दिया तो मूल और ब्याज चुकता करने के बाद यही कोई 25 लाख रुपया मुश्किल से हाथ में आएंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।